हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 1 से 3 मार्च 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। 3 दिनों का है, 2 दिन नहीं आ पाया था वीडियो, सबको शामिल कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको कि एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है, तो तीनों शिफ्ट का आपको हम रिव्यू देंगे लाइव सेंटर से, एग्जामिनेशन सेंटर से, ताकि आपको सही सही क्वेश्चन पता चल सके कि क्या क्वेश्चन आया है एग्जामिनेशन में। ओके, तो देखना मत भूलना आप, ठीक है। एग्जामिनेशन खत्म होने के ठीक 1 घंटे बाद ही हम लोग वीडियो आपको दे देंगे तीनों शिफ्ट का। ओके, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स और पहला क्वेश्चन है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है मोहिउद्दीन यासीन। ओके, उन्होंने किसकी जगह ली है? तो महातिर मोहम्मद की। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था महातिर मोहम्मद ने, तब मोहिउद्दीन यासीन को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और आपको बता दूं कि मलेशिया से भारत का कूटनीतिक तनाव चल रहा है। जब वो महातिर मोहम्मद प्रधानमंत्री थे तो उनकी दोस्ती पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से है, और इस वजह से क्या होता था कि धारा 370 को लेकर यूएन में उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कह दी थी इंडिया के खिलाफ, सीएए के खिलाफ काफ़ी कुछ बातें कही कई मंचों से, तो उसकी वजह से तनाव था और उन्होंने इस्तीफा दिया महातिर मोहम्मद ने, और अब ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनका नाम ध्यान रखना। ओके, चूँकि विवाद रहा है और महातिर मोहम्मद की काफ़ी चर्चा रही है, तो दोनों नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, नए वाले और पुराने वाले भी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस मोबाइल कंपनी ने इसरो की भारतीय क्षेत्र के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक तकनीक के इस्तेमाल करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा शाओमी। ओके, और ये सुविधा वर्तमान में केवल क्वालकॉम टेक्नोलॉजी इंक द्वारा अपने कई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए के इस्तेमाल होता है, उसी के जरिए। तो भारत में अब शाओमी स्मार्टफोन उपलब्ध होगा, उसमें जो है वो ये नाविक जो नेविगेशन सिस्टम है वो यूज़ होगा जीपीएस के बदले। ओके, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसरो ने ये डिज़ाइन किया था नाविक को जीपीएस की तुलना में। देखिए, जैसे अमेरिका में जीपीएस है, रूस में ग्लोनस और यूरोप के द्वारा तैयार किया गैलीलियो है, उसी तरह पर ये है। और ये भारत में किसी भी जगह की सटीक जानकारी दे सकता है। जो काम आप जीपीएस के थ्रू कर सकते हैं वही काम आप नाविक के थ्रू भी कर पाएंगे। अब ये एक लिमिटेशन कि भारत से अब 1500 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लोकेशन को ट्रैक करने की क्षमता है इसमें नाविक में। और इस प्रणाली में 7 उपग्रह हैं, जिनमें से 3 उपग्रह जो हैं वो हिंद महासागर पर भूस्थैतिक कक्षा में घूम रहे हैं, भूस्थैतिक। ओके, और जबकि 4 जो हैं वो जियो सिंक्रोनिक ऑर्बिट में हैं, जो कि 20 मीटर तक की नीचे की चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। वो सब अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में ये सारे सैटेलाइट हैं। ओके, तो उसी से ये ट्रैकिंग हो सकती है, एक अच्छी चीज़ है, भारत की बेहतरीन चीज़। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना कराने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? इसका आंसर है ए और बी, यानी बिहार और महाराष्ट्र। ओके, तो इन दोनों राज्यों ने कहा है कि अभी जो 2021 वाली जो जनगणना होगी उसमें जाति आधारित जनगणना की जाएगी, किस जाति के कितने लोग रह रहे हैं ये भी आंकड़े उसमें शामिल किए जाएं। ओके, देखिए, भारत में आखिरी जो जाति जनगणना हुई थी, जो जनगणना में जातियों का कैलकुलेशन किया गया था, देखा गया था, वो 1931 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायकों को की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका आंसर है 3 करोड़ रुपए। ओके, और इससे पहले सरकार ने ये जो निधि है जिससे विधायक लोग काम करवाते हैं, विकास कार्य करवाते हैं अपने इलाके में, तो 2018 में इससे पहले बढ़ाया गया था, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया गया था, और अब 2020 में इसको 3 करोड़ कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितनी रकम का बजट पेश किया? ओके, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास ही वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, तो उन्होंने ही बजट पेश किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 1 मार्च। ओके, थीम क्या थी? जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स।
ये दिन मानव अधिकारों की रक्षा, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्ति करना, भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाना, निष्पक्ष न्याय, समानता को सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा HIV पॉजिटिव लोगों से भेदभाव के खिलाफ संदेश देने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है? सिविल अकाउंट्स डे। आंसर है 1 मार्च। ओके, और 2020 में 44वां ये दिवस था। अगला क्वेश्चन है, मिर्ची महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद में ये अनूठा मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया। और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा जिले में मिर्ची जो है काफ़ी उत्पादन होता है वहाँ। तो मध्य प्रदेश की बात हो रही, मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ, और राज्यपाल लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जोगिंदर सिंह सैनी का निधन 29 फरवरी 2020 को हो गया। तो वो किस खेल से जुड़े थे? आंसर है एथलेटिक्स। ओके, 90 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और 1970 से 1990 के दशक के बीच में कई वर्षों तक वो राष्ट्रीय एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच रहे थे। 1997 में उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंजाब में उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पैस का निधन 1 मार्च 2020 को हो गया? आंसर है कोंकणी। ओके, 51 ईयर के थे और काफ़ी उनकी उस क्षेत्र में कोंकणी क्षेत्र में उनकी काफ़ी पहचान थी। ओके, 51 ईयर के थे और उन्होंने कई सारे लघु कथाएँ, व्यंग, कविताएं लिखी थी और काफ़ी पॉपुलर थे वो उस इलाके में, कोंकण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान में हाल ही में गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए अभियान शुरू किया। इसका नाम क्या है अभियान का? आंसर होगा सुपोषित माँ अभियान। ओके, इस अभियान के तहत 1000 गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की किट दी जाती है और मुख्य उद्देश्य जो है वो गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चे के स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? आंसर है आसनसोल, पश्चिम बंगाल में है और इस रेस्टोरेंट में 2 पुराने कोच को मॉडिफाई किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है उसका, तो ये कितने किलोमीटर का होगा? आंसर है 296 किलोमीटर। ओके, 296 किलोमीटर। कुल लंबाई जो है 296.07 किलोमीटर है। इसका जो शिलान्यास है वो 29 फरवरी 2020 को मोदी साहब ने किया, प्रधानमंत्री ने। लागत कितनी आएगी? तो 14,849.09 करोड़ रुपए। ठीक है, और एक्सप्रेसवे जो है बुंदेलखंड क्षेत्र को सड़क मार्ग से दिल्ली के जरिए से जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन 6 से 8 मई को किस देश में होगा? आंसर है भारत। आयोजन होगा बेंगलुरु में और इस कांग्रेस की पहली जो ये कांग्रेस पहली बार आयोजित की गई थी, यानी बैठक 1974 में। ओके, और अब लगभग 45 साल बाद ये आयोजन होगा। कौन आयोजित करता है? वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस के द्वारा ये आयोजित होता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 2019 का करंट अफेयर्स का जो बुक है अमेजन पे अवेलेबल है, हजारों लोगों ने लिया है, आप देख सकते हो। उसका PDF भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और हाँ, 2020 का जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स अवेलेबल हो गया है, तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रितेश अग्रवाल किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी के संस्थापक है जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति हैं? इंडियन। आंसर इसका ओयो होटल्स। मात्र 24 साल की उम्र में उनकी संपत्ति $1.1 बिलियन आंकी गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 27 फरवरी। ओके, उद्देश्य क्या है? तो गैर सरकारी जो संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके क्षेत्र के बारे में जागरूकता फैलाना।
ये जो दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी इसकी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 27 फरवरी को। ठीक है, 27 फरवरी को ये मनाया गया पहली बार। और इस बार की थीम क्या है? प्रोटीन में क्या है। ठीक है, ताकि लोगों को पता चल सके प्रोटीन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अपनी गणना से कैलकुलेशन से नासा के अंतरिक्ष मिशन को सफल बनाने वाली कैथरीन जॉनसन का निधन 24 फरवरी 2020 को हो गया। तो इनमें से क्या थी? इसका आंसर है गणितज्ञ। 101 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, अमेरिकी थी। और आपको बता दूं कि जॉनसन की गणना से ही, कैलकुलेशन से ही 1969 में चंद्रमा पर पहले व्यक्ति को भेजने में सफलता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड ने अजय बंगा को सीईओ पद से हटाकर कौन सी नई जिम्मेदारी दी है? इसका आंसर है कार्यकारी अध्यक्ष। ओके, मास्टर कार्ड अमेरिकी कंपनी है। कार्ड आपने देखा होगा, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो मास्टर कार्ड का वो होता है। कई सारी कंपनियां हैं तो उसमें मास्टर कार्ड भी है, ग्लोबली रूप से काफ़ी आगे है। तो अजय बंगा अब तक उसके सीईओ थे और अब वो वहाँ पर दूसरे पद पे आएंगे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। ओके, और नए सीईओ कौन होंगे? तो माइकल बैश वो जगह लेंगे। और बंगा जो है वो अप्रैल 2010 में ही कंपनी के सीईओ बन गए थे और अब कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। मास्टर कार्ड की बात हो रही है, स्थापना कब हुई थी? 1966 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी बलबीर सिंह खुल्लर का निधन 28 फरवरी 2020 को हो गया, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर है हॉकी। ओके, और आपको बता दूं कि 1968 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली जो भारतीय टीम थी उसके वो हिस्सा थे। अब पंजाब में उनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है? आंसर है 29 फरवरी। ओके, जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 को और वो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक यानी 1979 तक देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वेनेजुएला गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आंसर है इसका अभिषेक सिंह। ओके, वर्तमान में वो अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास में उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रपति यू विन मिंट जो है वो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए, तो वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी, सीजीएल, इसके बाद सीएचएसएल, उस सब में इम्पॉर्टेंट है। आंसर होगा इसका म्यांमार। ओके, राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ पहली बार भारत की यात्रा पर आए थे। ओके, ये यू विन मिंट, ठीक है, वो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार आए। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट 26 फरवरी 2020 को भारत की यात्रा पर आए, तो इस यात्रा के दौरान भारत और म्यांमार के बीच कितने समझौते पर सिग्नेचर हुए? आंसर है 10। ओके, तो तरह तरह के समझौते हैं, जैसे व्यक्तियों की तस्करी को रोकथाम करना, वहाँ की परियोजनाओं के लिए भारतीय अनुदान देना, अस्पताल का निर्माण कराना, वहाँ पर म्यांमार में सौर ऊर्जा बिजली वितरण परियोजना करवाना वहाँ पर। ओके, वहाँ के शहरों को विकसित करना, ग्रामीण इलाकों में स्कूलों को विकसित करना, ठीक है, वन्य जीवों की रक्षा करना, पेट्रोलियम पदार्थों और बिजली ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौते हुए हैं, संचार को लेकर समझौता हुआ है, तो ये सब हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नहीं है, इन्फॉर्मेशन है एक तरह से, कि दिल्ली और तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। एक दिल्ली में और एक तेलंगाना में ये सामने आया है मामला, और ये ट्रैवल हिस्ट्री है। ओके, एक इटली और एक दुबई से व्यक्ति आया था और उसमें उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ठीक है, तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये कहा है कि अभी इससे पहले भारत में 3 पॉजिटिव मामले आए थे जो
केरल में थे, चीन से आए थे, एडमिट हुए और तीनों जो है वो ठीक होकर जा चुके हैं घर। और अब ये 2 मामले आए हैं, एक दिल्ली में और एक तेलंगाना में। तो अब टोटल जो पॉजिटिव की संख्या हो गई है भारत में, वो टोटल 5 ऐसे मामले हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उनकी तरफ से यानी सरकार की ओर से देश में कोरोना को लेकर काफ़ी गंभीरता दिखाई जा रही है। और अभी तक पूरी दुनिया में 66 देशों के अंदर कोरोना वायरस के मामले पॉजिटिव आए हैं और इनमें से 10 देशों में मौतें हुई हैं। और सबसे ज़्यादा तो चीन में ही मौतें हुई हैं, करीब 3000 के आसपास मौतें हुई हैं। और अभी जो है भारत तो 12 देशों से आने वाले जो यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग कर रहा है, उनके सेहत की, ताकि कोरोना वायरस इंडिया में जो है पहुंचने से उनको रोका जाए। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 3 मार्च को हम लोग ये वीडियो दे रहे हैं, 1 से 3 मार्च तक का ये वीडियो है। ओके, और पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाना। और आपको बता दूं कि 2020 का जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और 2019 का भी जो करंट अफेयर्स है उसका बुक अवेलेबल है अमेजन पे, आप लोग ले सकते हो। तमाम एग्जामिनेशन में आपको बहुत काम आएगा। ओके, और हाँ, अभी जो आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स 1 से 3 मार्च का, तो उसका PDF मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे दिया है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।